अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम उन सारे स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे जिनका आपने बारहा हमसे सवाल पूछा, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने इंक्वायर किया। तो इस सिलसिले की पहली एपिसोड में जिस पहले स्क्रिप्ट की हम बात करेंगे वो है मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। और इसकी इन सारी कैंडल्स को अगर एनालाइज करें तो इसने जो प्रीवियसली अपना एक टॉप हिट किया था 119 का, उसके बाद से ये करेक्शन में है। रिट्रेस इसने काफ़ी ज़्यादा किया और ये सारी इसकी रिट्रेसमेंट हमें नज़र आ रही है। इस रिट्रेसमेंट के बाद इसने अपना ये एक बॉटम फॉर्मुलेट किया जो कि 102 पे है, और इस बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद इसकी एक अपसाइड मूव बनती हुई हमें नज़र आ रही है और ये इसने अच्छी रिकवरी शो की है। और राइट नाउ जो लास्ट कैंडल है वो 20 डीएमए को हिट करने के बाद वहीं पर क्लोज हुई है। स्टिल ये देखा जाए तो बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी के हिसाब से ये नेगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन सूनर ये इस 20 डीएमए को ब्रेक करने की अब स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी में आ चुका है। मार्केट में प्रेशर होने के बावजूद इसने इन तीनों दिन में अच्छा परफॉर्म किया और ये ऑलमोस्ट अपनी 20 डीएमए को हिट कर चुका है, 108 के लेवल पे है और ये एक इसका अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है। और इसकी जैसे ये 20 डीएमए ब्रेक होती है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस एरिया में मूव करने के लिए। और इस एरिया में मूव करते हुए इसका जो पहला टारगेट होगा वो 114 का होगा और जो सेकंड टारगेट होगा इसका वो 120 का होगा। तो इसने बेसिकली काफ़ी अरसा रिट्रेसमेंट में ये रहा और इस रिट्रेसमेंट से ये देखें ये जैसे इसका एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा तो ये बहुत अच्छी कैपेसिटी में, बहुत अच्छी मूव बनाने की कैपेसिटी में आ जाएगा। इसके वॉल्यूम्स देखें, काफ़ी इस एरिया में काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहे हैं हमें, लेकिन अब वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ये देखें 20 डीएमए इंक्लाइन हो गई है इस एरिया में और वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, और ये वॉल्यूम का बढ़ना और ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये अब अपस्विंग इसका स्टार्ट हो चुका है और ये आने वाले दिनों में इसकी अच्छी मूव बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन रही है। आरएसआई देखें, आरएसआई इसका 27 तक कूल डाउन हुआ, इसने काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन किया और उसके बाद इसने अपसाइड मूव किया है। बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आरएसआई हायर साइड पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टिल अच्छे बाइंग एरिया में है, ये एरिया अच्छा बाइंग एरिया है और ये आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से मूव करके इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। पोजीशन अच्छी है और सिचुएशन बन रही है कि ये अब हायर साइड पर अपनी मूव जारी रखेगा। अगर मैगडी की बात करें तो यहाँ पे क्रेस क्रॉस हुआ था, नेगेटिविटी में ये एंटर हुआ था और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में ये गया। ये काफ़ी टाइम फ्रेम इसने लगा दिया है इस करेक्शन में और इसके बाद अब हिस्टोग्राम मुसलसल छोटे हो रहे हैं, काफ़ी छोटे हो चुके हैं और सिचुएशन बन रही है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है और ये ब्लू लाइन दोबारा क्रेस क्रॉस करके हायर साइड पर निकल सकती है और हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर आने वाले दिनों में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन पे है। जिन लोगों ने इसमें यहाँ पे एवरेज आउट किया उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया या यहाँ पर एंट्री की, अच्छा डिसीजन था और यहाँ पर भी इसमें फ्रेश एंट्री हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और जैसे ही 20 डीएमए ब्रेक होती है तो हायर साइड पर ये मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी अब बनती हुई नज़र आ रही। जो हमारा सेकंड स्क्रिप्ट जिसकी बात लोग कर रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं वो है शेल पाकिस्तान। और शेल पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो इसने बेसिकली राइट्स इशू किए थे और उस वक्त इसने अपना ये एक टॉप हिट किया जो कि 223 का था और वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। इसने भी ये देखें काफ़ी रिट्रेस किया, ये मुसलसल अभी तक हमें रिट्रेस करता हुए नज़र आ रहा है, लेकिन इस एरिया में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी बन गई है। जो 199 का लेवल है यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है और सूनर इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और जैसे ही इसमें यहाँ से ब्रेकआउट होगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो देखेंगे आप कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हायर साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। और इसका जो पहला टारगेट है वो ये 223 का टारगेट है और जो सेकंड टारगेट है इसका वो 244 का टारगेट है। तो इसमें सूनर और लेटर एक मूव बननी है इस एरिया में। जैसे ही यहाँ से इसका ब्रेकआउट बनेगा तो ये राइट नाउ
अच्छी एक्यूमुलेशन स्टेट पे है। इस एरिया में 200 के अराउंड इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। चंद दिन मज़ीद ये इस एरिया में रह सकता है और उस चंद दिन के स्टे के बाद जब इसका एक ब्रेकआउट बनेगा तो ये बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव होता हुआ हमें दिखाई देगा। इसके वॉल्यूम अभी बहुत डिक्रीज़ हुए में हैं और इस एरिया में वॉल्यूम अच्छे थे जब ये हायर साइड पर मूव कर रहा था। उसके बाद से ये वॉल्यूम मुसलसल डिक्लाइनिंग फेज़ में है। तो ये वॉल्यूम अब न्यूट्रल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्टिविटी इसमें बहुत कम हो चुकी है। सूनर इसमें एक जैसे ब्रेकआउट बनेगा तो वॉल्यूम भी इसमें इम्प्रूव हो सकते हैं, इस एरिया में बढ़ सकते हैं। तो ये अच्छा एक्यूमुलेशन फेज़ पे ये भी नज़र आ रहा है। इसका अगर RSI देखा जाए तो RSI इसका मुसलसल जब ये इसने अपना टॉप हिट किया तो वहाँ से लेकर अभी तक मुसलसल डिक्लाइनिंग है और ये मज़ीद डिक्लाइन हो सकता है, 30 के लेवल तक जा सकता है मैक्सिमम। और जैसे ही इसमें किसी स्टेट से रिकवरी बनेगी तो इसके पास बहुत अच्छा मार्जिन होगा। आप ये देखें कि अगर इसमें रिकवरी इस लेवल से बनती है, क्योंकि यहाँ से इस लेवल से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है, इस लेवल से अगर रिकवरी बनती है तो ये अच्छा मार्जिन है ऑपरेट करने का इसके पास। इसी तरह अगर मज़ीद कूल डाउन होता है तो फिर यहाँ से भी इसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा और काफ़ी इसके पास रूम होगा टू मूव टू मेक अ गुड बुलिश रैली। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी यहाँ से क्रिस क्रॉस करने के बाद ये मुसलसल नेगेटिविटी में है, लेकिन ये नेगेटिविटी यहाँ पर एक्सट्रीम थी, फिर कम होना स्टार्ट हुई, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर थोड़ी सी कम हुई और अभी ऑलमोस्ट स्टेटिक हो चुकी है। तो इस तरह की मूव के बाद यकीनन अब इसमें एक जैसे ही एक ब्रेकआउट बनेगा तो ब्लू लाइन भी अपर साइड पर शिफ्ट होगी और हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्टेट पे ये भी नज़र आ रहा है शेल, और इसकी ये एक्यूमुलेशन फेज़ है। और अगर ये टाइम लगा रहा है इस एरिया में तो परेशान नहीं होना चाहिए, इस एरिया में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 200 से ऊपर ये सेफ़ है, ये 200 से ड्रॉप नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली इसमें मैनेज किया जा सकता है। ये बहुत अच्छे लेवल पे है और इसमें सूनर एक अच्छी मूव बनने की उम्मीद, स्ट्रॉन्ग उम्मीद नज़र आ रही है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है EPCL, और EPCL का भी देखा जाए तो ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसमें ये बार बार डाउन साइड पर आ रहा है और हायर साइड पर मूव करने की कोशिश कर रहा है। और ये इसके बहुत बड़े बड़े स्विंग लो और स्विंग हाई नज़र आ रहे हैं जिसमें ये अपनी 20 DA में ब्रेक करता है, नेगेटिविटी में भी एंटर होता है। तो राइट नाउ ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है और ये सूनर अपनी इस ट्रेंड लाइन को जो कि इसको रेजिस्टेंस दे रही है इसको हिट करने दोबारा जा रहा है। आपको याद होगा यहाँ पर एनालिसिस हमने किया था तो इसका फर्स्ट टारगेट हमने 50-51 का रखा था, वो टारगेट इसने अचीव किया। उसके बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आया और दोबारा ये लोअर साइड पर आ गया। तो अभी दोबारा फिर ये 51-52 का एरिया हिट करने जा रहा है और अगर इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये ब्रेक नहीं करता इसका ट्रेंड मज़ीद स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और ये इसी तरह के ट्रेंड में रहेगा। यहाँ से 52-53 से इसमें दोबारा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुली रेजिस्टेंस इसकी ब्रेक होती है, हायर साइड पर ये क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 56 का बनेगा। अदरवाइज़ ये इसी तरह इस ट्रेंड में मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। स्टिल बुलिश ट्रेंड में है, कोई इशू नहीं है। एक्सटेंडेड स्विंग लो और स्विंग हाई है, इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि इस लेवल पर जब आए तो इसमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जब ये 47-48 के लेवल पर आए तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए और जब ये 50 के एरिया में जाए तो इसमें एग्ज़िट प्लान करना चाहिए या पार्शली एग्ज़िट करना चाहिए और दोबारा इसको यहाँ पे एवरेज आउट करना चाहिए। इसके वॉल्यूम अभी देखें पहले डिक्रीज़ हो रहे थे, अब दोबारा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर इसका ये अप स्विंग जारी रहता है तो वॉल्यूम बढ़ सकते हैं, वॉल्यूम का कोई इशू नहीं है। RSI मुसलसल डिक्लाइन शो कर रहा है और इस एरिया में ये बार बार हायर साइड पर जाता है और फिर लोअर साइड पर आता है, फिर हायर साइड पर जाता है। तो अब यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट बन सकता है और इस एरिया में RSI ऑपरेट कर सकता है। काफ़ी रूम क्रिएट हो चुका है। पहले भी इसने जो प्रीवियस अपना टॉप हिट किया था वो आप ये यहाँ पर देखें, इसने 83 का हिट किया था। तो अब अगर इसमें से एक ब्रेकआउट बनता है तो ये इस एरिया में ऑपरेट कर सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से इसमें फिर दोबारा एक लोअर साइड पर डिप आ सकती है, दोबारा ये हायर साइड पर मूव करेगा। मैगडी इसका राइट नो हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है, ब्लू लाइन अपर साइड पर है। अगर इसको एनालाइज करें तो इसके मुसलसल यही एक्सटेंडेड स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो नज़र आ रहे हैं और राइट नो ये बुलिश ट्रेंड इसका इसी तरह से जारी है। अभी हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं और ब्लू लाइन भी हायर साइड पर है। तो इसमें सूनर एक अच्छी रैली बन सकती है, कैपेसिटी इसमें बिल्ड हो चुकी है।
तो ये भी बेसिकली अच्छा नज़र आ रहा है, 20 DMA के ऊपर है दोनों कैंडल्स, तो इसमें इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है फॉर इनिशियल टारगेट 51 52। और अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है 53 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है इस टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो फिर इसको फर्दर होल्ड किया जा सकता है फॉर दी नेक्स्ट टारगेट। अदरवाइज़ यहाँ से इसमें 52 53 के लेवल से एग्जिट प्लान भी किया जा सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा, जो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो है मोगल। और मोगल ने एक बहुत अच्छी बुलिश रैली बनाई है। अगर आपको याद हो, इस जगह पर हमने एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये काफ़ी कंसोलिडेशन इसने कर ली है और ये एक इसका ब्रेकआउट बना है और ये हायर साइड पर मूव कर सकता है। इसने इस ब्रेकआउट के बाद हायर साइड पर मूव किया है, इसमें दोबारा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन फिर अच्छी बुलिश रैली चली और अपना ये 108 का 110 का ये टॉप बना चुका है। अब सिचुएशन ये है कि ट्रेंड स्टिल स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसमें नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरबॉट कंडीशंस हैं। बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर कैंडल्स राइड करती हुई नज़र आ रही हैं, 20 DMA से काफ़ी अवे है, तो स्टिल आने वाले दिनों में इसका ट्रेंड हमें बुलिश ही नज़र आ रहा है। लेकिन वॉल्यूम्स को देखें, वॉल्यूम्स काफ़ी रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं इसमें और इसकी अपसाइड ट्रेंड को इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। लेकिन राइट नो वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि ट्रेंड वीक होने की एक इंडिकेशन कर रहे हैं। अगर RSI को देखें तो RSI बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका हुआ है और आप ये देखें कि 84 85 के ऊपर है, तो इसमें लाजमन यकीनन बात है कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और फिर दोबारा ये हायर साइड पर अपनी मूव बना सकता है। मैगडी देखें, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इंडिकेट हो रहा है। हिस्टोग्राम डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी इसने गेन की थी, यहाँ पे एक अपना टॉप अचीव किया, उसके बाद ये कूल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड स्टिल स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है और इसमें चंद दिन हिस्टोग्राम मज़ीद छोटे हो सकते हैं, उसके बाद दोबारा बढ़ सकते हैं जैसे मोमेंटम गेन करेगा। तो इसको देखा जाए तो ये भी फ्रेश एंट्री का लेवल नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस एरिया में एंट्री बनाई थी वो इसमें होल्डिंग रखें और इसको देखें हायर साइड पर जाते हुए, और अगर ये हायर साइड पर मूव नहीं करता और कूल डाउन करने की कोशिश करता है और करेक्शन लेता है, तो फिर इसमें पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और फिर इसको दोबारा 20 DMA के ऊपर ये मैक्सिमम 94 तक ड्रॉप हो सकता है और वहाँ से फिर ये इसकी हायर साइड मूव बनेगी। लेकिन राइट नाउ आप ये देखें कि इसने यहाँ पे छोटा सा रिट्रेस किया और उसके बाद हायर साइड मूव बनाई, ये इसकी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की इंडिकेशन है कि ये ज़्यादा लोअर साइड पर मूव नहीं होना चाह रहा और इसमें काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाकी है और ये आने वाले दिनों में हायर साइड पर ही जाने की कोशिश करेगा। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल ये साजगार टाइम नहीं है। जिनके पास होल्डिंग है सिर्फ वो होल्डिंग रख सकते हैं, और जो फ्रेश एंट्री की अगर बात करते हैं तो वो फिर इसको वेट करें कि ये 20 DMA तक जब ड्रॉप हो तो वहाँ पर इसमें फ्रेश एंट्री करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड, हमारे जो रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी हम सब्सिक्वेंट एनालिसिस में कवर करेंगे।